यहाँ पे हुआ है मर्डर। मेरा भाई है, उसका नाम रज़ी अहमद है, जिसका मर्डर हुआ था कल रात में और हम लोगों को नहीं पता था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग किया हुआ है पुलिस वाले का। उसकी लाश अभी तक तो नहीं आई है, हम लोगों को हैंडओवर नहीं किया गया है। अब पता नहीं कब करा जाएगा। वो ये पूरा जगह है जहाँ पे मर्डर हुआ है इनका। ये स्पोर्ट्स है, यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी और ये खजूरी थाना लगता है यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली में इस वक्त में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई भी, कोई पिस्तौल से, कोई चाकू से, हथियारों से किसी को भी मार देता है किसी भी वक्त में। ऐसी मामला थाना खजूरी खास के इलाके में ये गली नंबर 2 है, यहाँ इस पहुंचा हूँ। कल रात 12 बजे 32 साल का नाम रज़ी अहमद बताया जा रहा है, उसको मौत के घाट उतार दिया। ये बताया जा रहा है कि चाकू से मारा, चाकू से उसकी जान ले ली। फोटो भी हमारे पास, तस्वीरें आई हैं, लेकिन हम नहीं दिखा सकते, इतनी विचलित करने वाली वो तस्वीर है। सड़क पर पड़ा रहा कई घंटों तक और दिन निकलने तक घर वालों को जैसे ही पता लगा तो हड़बड़ाकर पुलिस में कंप्लेंट हुई और पुलिस ले जा करके अब पोस्टमार्टम के लिए रज़ी को पहुंचा दिया गया है। 4 बच्चे, एक 8 क्लास में 13 साल का बच्चा है, एक लड़की है 12 साल की है और एक 3 साल की बच्ची और एक 9 महीने की बच्ची, यानी 3 लड़की और 1 लड़का। 4 बच्चे रज़ी अहमद की जो बहन है। क्या नाम है आपका? रीमा खातून। रीमा, कुछ आपको पता लगा, जरा बता पाए? मुझे पता लगा यहाँ पे किसी को गला काट के चाकू के मार के फेंक दिया है। सब लोग बोला कोई और है, कोई और है। जब मैं फोटो देखी तो मेरा भाई था वो। कभी आपने आपके भाई ने कोई पर्सनल कोई बात बताई हो? पर्सनल कोई बात बताई हो आपसे? नहीं, कभी किसी की कोई शिकायत? नहीं, झगड़ा लगा तो उसका चलता ही था। मतलब हमेशा सबसे चलता था क्या? सबसे ना, तो वही जो बुला के ले गया उसी से। आपको पूरा विश्वास है कि उन लोगों ने ही मारा था? और मेरा भाई को कौन मारेगा रात को बुला के? फैजान और छोटू ने? मेरा भाई को कौन मारेगा? ठीक है, इस वक्त उनकी वाइफ जुड़ने जा रही हैं। क्या नाम है आपका? तबस्सुम, क्या कुछ हुआ था, जरा मुझे बताइए। किस वक्त में आपको कॉल पहुंची आपके हस्बैंड की? 12 बजे आए थे वो घर। 12 बजे आने के बाद छोटू का फोन आया, फैजान का फोन आया था। मैं बहुत रोकी, बहुत मना करी, लेकिन नहीं माने, वो चले गए, मेरी बात नहीं माने। शक उसी पे है, फैजान, छोटू ये सब थे उनके साथ, उन्होंने ही करा होगा। इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा हो गया इनसे। झगड़े की क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से? झगड़े की गांव की जमीन के लिए था, गांव की जमीन के लिए हुआ था। जमीन पर बात? हाँ, जमीन के लिए हुआ। तो आपके क्या हस्बैंड ने मना कर दिया था? हाँ, शायद मना कर दिया होगा। क्या कहा? जमीन के लिए मना कर दिया था। इतना मैं जमीन के बारे में नहीं जानती, लेकिन जमीन को ही लेके हुआ था लड़ाई। आपके हस्बैंड का कभी किसी से कोई हुज्जतबाजी, लड़ाई किसी भी तरह की किससे हुई? पहले हुई है इनसे। किनसे हुई? इसराफिल से। इसराफिल बाबर का भाई। इसराफिल कौन है? इसराफिल बाबर का भाई। हाँ। ये बाबर कौन है? बाबर भी मेरे गांव का ही है, घर के पास का ही है। हाँ। कौन से गांव का? दिघौन का। कहाँ पड़ता है ये? बिहार। और दिल्ली में यहाँ कब से रह रहे हैं आप? दिल्ली में जब से मेरी शादी हुई तो मैं दिल्ली में ही रही। कितने साल से? 17 साल हो गए। 17 साल से। उस 17 साल की भीतर जो लड़ाई वगैरह हुई है आपके हस्बैंड से, जो आप बाबर बता रही हैं, इनकी हुई है, कहाँ पर हुई है? दिल्ली में या गांव में? गांव में हुई थी पहले, फिर यहाँ भी कासिम बिहार में हुई है एक बार। ये बाबर जो कौन है, फ्रेंड है आपके हस्बैंड? बाबर भतीजा लगेगा गांव का। ओके, गांव का भतीजा है। कभी आपके हस्बैंड को धमकी वगैरह दी बाबर ने? हाँ, धमकी। किस तरह की धमकी? धमकी मारने की दी धमकी। अच्छा। बाबर के भाई ने। क्या, किस तरह से बोला, क्या करता? जान से तुझे मार दूंगा एक न एक दिन। कितने दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था? ज्यादा दिन पहले नहीं, 1 हफ्ते पहले भी उसने बोला इस बात को, वो आज पूरा कर दिया उसने। अच्छा, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? पीओपी का। ओके, फिर पीओपी का काम करते थे वो। रात में 12 बजे आने के बाद तुरंत ही बैठे, वैसे ही फोन आने लगा। खाना भी नहीं खाने दिया, बस फोन आया, बस चले गए। आपने पूछा नहीं किसकी कॉल आई? मैंने पूछा, छोटू फैजान बताए। ये फैजान छोटू कौन है? फैजान बाबर का ही भाई है। ओके। 1 साल आया छोटू शायद। ठीक है। हाँ, तो ये चले गए बाहर। आप मुझे ये क्लियर कीजिए, ये बाबर, छोटू, फैजान ये रिश्तेदार हैं आप लोगों के या आपके हस्बैंड के, या दोस्त हैं? रिश्तेदारी है। रिश्तेदार है ना? गाँव के। हाँ। किस तरह की रिश्तेदारी जुड़ रही है इनसे? मतलब चाचा ताऊ के जैसे होते हैं वैसे ही रिश्तेदारी।
गाँव का। आपको आपके सामने कॉल आई और आपको बोला कि छोटू फैजान की कॉल आ रही है। हाँ कुछ काम है मुझे, मैं आ रहा हूँ। आपने रोका नहीं? हाँ बहुत रोका मैंने, बच्चों की कसम दी लेकिन नहीं माने। क्या समय हो रहा था वो? 12 बजे के लगभग, 12 सवा 12 ऐसे हो रहा था। चले गए, बोले मैं आ रहा हूँ। तो आपने इंतजार करा हाँ, उनका कब तक? मैंने इंतजार करा, रात भर मैं सोई नहीं, इंतजार करी, फोन करी। पहले नोट टीचर बताया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। आप ढूंढने निकले रात में? नहीं, मैं रात में निकली नहीं। सुबह मुझे पता चला, जब कितने बजे? 11 बजे के आसपास मुझे मालूम पड़ा यहाँ से। जब मुझे गए, फोटो दिखाया, फोन में दिखाया कि आपके हस्बैंड है, मैंने बोला हाँ मेरे हस्बैंड है। उसके बाद पुलिस आई, फिर मुझे थाना ले गया, फिर वहाँ पूछताछ हुई तो मैंने नाम लिखवा दिया जहाँ तक मुझे अंदाज था। जहाँ आपको शक था मैंने नाम लिखवा दिया है। इस वक्त में आपके हस्बैंड की बॉडी जहाँ पे मिली, वहाँ 4 गिलास और 1 दारू की बोतल मिली। आपने 2 नेम बता दिए, छोटू और फैजान, जो आपका अंदाजा और शक जो है, आपके हिसाब से 2 गिलास किसके रहे होंगे? 2 शख्स और कौन होंगे वहाँ? तीसरा इसराफिल होगा और चौथा रज्जाक होगा। ये रज़ाक कौन है? रज्जाक भी शायद उसका भाई है, बाबर का ही भाई है। बाबर का भाई है। और इसराफिल कौन है? ये भी बाबर का ही भाई है, छोटू साला है। सास हैं आप? अम्मा जी आप भी कुछ बताना चाहेंगी? अब तो सजा नहीं होना चाहिए। 4 बच्चे हैं, उसका क्या होगा? उसका 4 बच्चे का छोटा छोटा बच्चे है, उसका कौन देगा खाने के लिए? वो तो चला गया दुनिया से, उसको भी तो होना चाहिए ना, उसको सजा होना चाहिए। आप रजी की सास हैं? हाँ उनकी माता पिता नहीं है रजी के? हाँ हाँ आ रही है, वहाँ है गाँव में? गाँव नहीं, गाड़ी पर है, आ रहा। ये तमाम पड़ोस के लोग हैं और इस वक्त में अब रजी अहमद का जब ऐसा मामला हुआ तो तमाम जो है इनके दर्द में शामिल होकर के तमाम लोग इस वक्त में यहाँ आकर जमा हुए हैं। और बाकी जो गांव के लोग हैं वो रास्ते में हैं और आ रहे हैं। यहाँ के डीसीपी नॉर्थ से यहाँ की स्थानीय जो पुलिस है कि ऐसे मुजरिमों को, हो चाहे कोई भी, क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन बच्चों को और इनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ खजूरी खास इलाके के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।